मृत्यु क्या है व्योम? मृत्यु इस बात का सीधा संकेत है कि एक मनुष्य के पास समय और एनर्जी सीमित है। इसलिए तुम्हें अपना एक पल भी इधर उधर व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। मृत्यु ही हमारे जीवन की सच्चाई है। चिन्मया ने सद्गुरु की बात दोहराते हुए व्योम को मौत का अर्थ बताया। लेकिन व्योम का सवाल तो सद्गुरु की पत्नी विज्जी मां की मौत को लेकर था। चिन्मया जी, मृत्यु जीवन की सच्चाई है, हम सब ने सुना है। पर हमने यह भी सुना है कि विज्जी की मौत नेचुरली नहीं हुई, उन्होंने समाधि नहीं ली। कुछ लोग उनकी मौत को एक मिस्ट्री मानते हैं और कहते हैं कि उसका सही कारण किसी को नहीं पता। बल्कि कुछ लोग इसमें सद्गुरु को गिल्टी मानते हैं। आप सद्गुरु के बेहद करीब हैं। मैं आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूं। देखो व्योम, हम अपनी इस फिजिकल बॉडी को ज्यादा देर तक होल्ड करके नहीं रख सकते, क्योंकि इस शरीर की एक उम्र होती है। हमारी बॉडी जब मैच्योर हो जाती है उसे ही हम ओल्ड एज भी कहते हैं। तब ये फिजिकल बॉडी हमारा साथ छोड़ देती है और इस भौतिक प्रक्रिया को ही हम मृत्यु का नाम देते हैं। पर यह भी याद रखना, मृत्यु सिर्फ शरीर की होती है, आत्मा हमेशा अमर रहती है। चिन्मया जी, आप मुझे फिर से मृत्यु की फिलॉसफी समझाने लगे, पर मेरा सवाल तो विज्जी की मौत को लेकर था। मैं उनकी मौत का असली कारण जानना चाहता हूं। सब्र रखो व्योम। सद्गुरु की भाषा में मैं तुम्हें वही बताने जा रहा हूं। अगर हम एक योगी की बात करें तो योगी अपने लिए एक अलग मृत्यु का चयन करते हैं। जब एक योगी अपने अंदर की ऊर्जा को इतना ज्यादा बढ़ा देता है, इतना असीमित कर देता है कि उसका शरीर उस दिव्य ऊर्जा को संभाल नहीं पाता, तब योगी की आत्मा उस शरीर को छोड़ देती है। इसे ही जीव समाधि या महासमाधि कहते हैं। और विज्जी मां की मृत्यु की अगर बात करूं तो उनके लिए मृत्यु शब्द ही गलत है। उन्होंने महासमाधि ली थी। वो आश्रम में 9 महीने पहले से ही लोगों को अपनी महासमाधि के विषय में बार बार बता चुकी थी। यहां तक कि विज्जी मां महासमाधि के 2 दिन पहले अपनी बेटी राधे से भी कह चुकी थी कि वो इस दुनिया से जाने वाली है। एक दिन पहले उन्होंने सद्गुरु से भी यही बात की थी। और फिर 23 जनवरी 1997 को 5:45 में सद्गुरु, विज्जी मां और बहुत से लोग एक साथ मेडिटेशन कर रहे थे। तभी विज्जी मां ने महासमाधि ली। वो अपना शरीर छोड़कर चली गईं। और इस बात के गवाह वहां मौजूद बहुत सारे लोग थे। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने अपने शरीर का त्याग एक बंद कमरे में किया हो। जिस दृश्य के गवाह सैकड़ों लोग हों, उस घटना पर हम सवाल कैसे उठा सकते हैं? लेकिन उस वक्त वहां पर विज्जी की बेटी राधे नहीं थी और ना ही विज्जी के पेरेंट्स थे। मुझे यह भी पता चला है कि विज्जी के फादर को दूसरे दिन सुबह 6 बजे इंफॉर्म किया गया। देखिए, आजकल इंफॉर्मेशन देने में वक्त ही कितना लगता है। उस समय भी सिर्फ एक टेलीफोन की ही तो देर थी। फिर विज्जी उनकी बेटी थी, उन्हें सबसे पहले जानने का हक था। विज्जी मां के पिता को इन्फॉर्म करने में पूरे 12 घंटे का वक्त क्यों लिया गया? सद्गुरु ने विज्जी के पिता को तुरंत इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? तुम्हारे शब्दों के चयन के साथ साथ तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन भी अधूरी और गलत है व्योम। विज्जी मां के पिता ने 6 महीने बाद कंप्लेन दर्ज की थी। तुम ही बताओ भला, क्या कोई पिताजी
6 महीने तक रुक सकता है? अगर उन्हें शक होता तो वो उसी दिन पुलिस के पास जाते ना। देखो व्योम, ये सब सद्गुरु को पसंद ना करने वाले लोगों की एक चाल थी। और तुम्हें एक बात बता दूं, ईशा सेंटर ने इन्वेस्टिगेशन टीम को नहीं रोका। पुलिस की टीम ने प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन किया और आई विटनेस से पूछताछ भी की। और सारे आई विटनेस ने पुलिस को यही बताया है कि विज्जी मां में कोई भी अजीब परिवर्तन दिखाई नहीं दिया था और ना ही उनकी सेहत खराब थी। पुलिस ने अपनी पूरी छानबीन की और उसके बाद ही केस क्लोज किया। अगर पुलिस को कोई भी शक होता तो केस बंद नहीं होता। चिन्मया जी, माफ करिए, मैं आपकी बात बीच में ही काट रहा हूं, लेकिन यह बात तो तय है कि पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म नहीं किया गया था। अगर किया जाता तो पुलिस बॉडी का पोस्टमार्टम करती, लेकिन विज्जी के केस में उनकी बॉडी का नहीं बल्कि बाद में सिर्फ हड्डियों को इन्वेस्टिगेशन टीम के पास भेजा गया था। महासमाधि सद्गुरु को समझ में आई होगी, पर बाकियों की नजर में तो यह सिर्फ एक सडन डेथ थी। तो पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया? मिस्टर व्योम मुखर्जी, विज्जी मां की महासमाधि को तुम बार बार मौत का नाम मत दो। विज्जी मां ने अपनी महासमाधि की तिथि खुद तय की थी। बाकी लोगों के लिए ये सडन डेथ थी, पर सद्गुरु और उनके फॉलोअर्स जो उस वक्त आश्रम में थे, उनके लिए ये एक महासमाधि थी, एक पवित्र और महान प्रक्रिया थी जो सबके बस की बात नहीं। और ध्यान रखना, महासमाधि में योगी के शरीर के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाता। ठीक है, माना आप उस बारे में सब कुछ जानते हैं, आप सद्गुरु के बेहद करीब हैं, तो क्या आप मुझे इस बारे में सद्गुरु का नजरिया बता सकते हैं? क्यों नहीं बता सकता। और सद्गुरु इस बारे में पहले ही कह चुके हैं। खैर, सद्गुरु ने एक बार विज्जी मां को याद करते हुए सबके सामने एक इंटरव्यू में कहा था कि पिछले 12 साल से विज्जी मेरे साथ एक परछाई की तरह घूम रही थी। हम बस यात्रा कर रहे थे। फिर ईशा योग सेंटर बना और हम फाइनली सेटल डाउन हुए। तब एक बार विज्जी ने उनसे जाकर कहा कि वो महासमाधि लेना चाहती हैं। सद्गुरु का कहना था कि महासमाधि हर एक योगी की अंतिम यात्रा है, लेकिन विज्जी इतनी जल्दी इस यात्रा की आखिरी मंजिल तक पहुंचना चाहेंगी, ये उन्होंने नहीं सोचा था। पर विज्जी का कहना था कि वो सब कुछ देख चुकी हैं और उनके अंदर की आवाज उनसे कहती है कि उनके जाने का यही सही वक्त है। इसलिए उन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया। और सद्गुरु भी एक योगी हैं। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि एक योगी के ऐसे निर्णय में दूसरे योगी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यहां तक कि विज्जी ने अपनी 7 साल की बेटी को पहले ही बार बार अपनी महासमाधि के बारे में बताकर पहले ही मेंटली प्रिपेयर किया था, ताकि उनके जाने के बाद उनकी बच्ची को किसी तरह की तकलीफ ना हो। आपके कहने का मतलब है कि विज्जी ने कॉन्शियसली अपनी बॉडी को छोड़ा और हम जब मरते हैं तो हम अनकॉन्शियस रहते हैं, क्योंकि हमें अपनी मौत की तारीख नहीं पता होती। जैसे मान लीजिए, हो सकता है कि मेरी मौत कल ही हो जाए, हो सकता है अभी 1 घंटे में हो जाए। इस बारे में मुझे कुछ समझाइए। बहुत ही खूबसूरत सवाल पूछा है तुमने व्योम। महासमाधि ही जीवन की सच्चाई है और इसी में सबसे बड़ा आनंद है। सद्गुरु कहते हैं कि एक योगी जिंदगी को भी कॉन्शियस होकर जीता है और वो अपनी मौत की तरफ भी कॉन्शियसली कदम बढ़ाता है। लेकिन एक आम इंसान अपनी जिंदगी को लापरवाही से जीता है और ऐसी लापरवाही के साथ
वो मौत की तरफ आगे बढ़ता है। इसलिए जब मौत एकदम करीब होती है, उसे भय लगता है, वो डर जाता है और मौत उसे तकलीफ देती है। जबकि महासमाधि में योगी जागरूक होकर जब अपने शरीर को छोड़ता है और इस ब्रह्मांड में लीन होता है, तब योगी को तकलीफ नहीं होती, बल्कि एक महा आनंद का अनुभव होता है, जो इस दुनिया का परम सुख है। इसीलिए योगी इस दुनिया से जाने के लिए महासमाधि को चुनते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप कहना चाहते हैं कि विज्जी मां की डेथ, या फिर कहूं महासमाधि के पीछे सदगुरु का कोई हाथ नहीं है। सदगुरु गिल्टी नहीं है ना? सवाल का जवाब तुमने खुद दे दिया है व्योम। महासमाधि या शरीर को कॉन्शियसली छोड़ने का काम हम खुद कर सकते हैं। इसमें कोई योगी दूसरे की मदद नहीं करता। वैसे ही विज्जी मां ने ये यात्रा खुद की है। सदगुरु उसमें कुछ नहीं कर सकते थे। रही बात डेथ कंट्रोवर्सी की, तो ऐसी बातें 1000 बार उठती हैं, लेकिन आज तक कोई इसे प्रूफ के साथ साबित नहीं कर पाया।